हेलो, टाइप 14 का 1-2 सवाल बचा था क्या? लाओ दो जल्दी फटाफट करते खत्म उसको। लाओ शीट दे दो प्रॉफिट लॉस की जल्दी से। हाँ, टाइप 14 प्रॉफिट लॉस टाइप 14 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया था। फोर्थ आपने कर लिया होगा। क्या था क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 में घोड़ा और वाहन, क्वेश्चन नंबर 4 में घोड़ा और वाहन, घोड़ा और वाहन है ना, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए में खरीदे, ठीक है। एक को 10% प्रॉफिट पर बेचा, एक को 5% लॉस पर बेचा। इस पूरे का रिजल्ट क्या है? 1% का प्रॉफिट है ना। चल, इसका डिफरेंस 6 है, इसका डिफरेंस 9 है। 2:3, 2:3 में बांट दीजिए, कितना आएगा? 16,000 और 24,000। तो घोड़े में 16,000 बटेगा, इधर कितना बटेगा? 24,000 है ना, 24,000, ठीक है। 16,000, तो घोड़े का 16,000 आंसर आ जाए। कर लोगे ना? क्लियर है ना? ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5th क्वेश्चन, घोड़ा और वाहन 24,000 में, 24,000 में घोड़ा और वाहन, क्लियर, ठीक है ना, घोड़ा और वाहन। अच्छा, घोड़े को कैसे बेचा? 5/19% प्रॉफिट पर है ना। और वाहन को कैसे बेचा? 9/11% प्रॉफिट पर है ना, ठीक है। चल, अब कुल सौदे में कितने का प्रॉफिट है? 62/3% का प्रॉफिट है ना, कुल सौदे में, ठीक है। चल, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है? 62/3% का प्रॉफिट है, घोड़े का क्रय मूल्य, ठीक है। ले ले डिफरेंस। ये क्या है? 100/11, ये 100/11 और ये 20/3, 100/11 20/3 220, 100/11 20/3 80, 80/33, देखा इसका डिफरेंस? 100/19 और 20/3, 100/19 20/3 300, 300, 380, 80/57। वेरी गुड, प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अरे डिफरेंस लिया ना यार, अब आप देख लो, डिफरेंस जैसे लेना है ले लो आप, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ आपको। इधर देखो, अब सुनो मेरी बात, ठीक है। इसको माइनस करना बता दूंगा मैं कैसे कर सकते हो, क्या है क्या नहीं, सुनिए, है ना। तो ये 3 से 11 बार और 3 से 19 बार, तो फाइनल रेशियो 19 से 11 का आएगा, 19 से 11 है ना। तो रेशियो आया 19:11, ठीक है। तो 15,200 सही किया है शायद मैंने ना, सही किया ना। और इधर 8,800, है कि नहीं है आंसर में? हाँ है ना। ये देखो, ये घोड़ा कितने का? 15,200। अच्छा, इसका डिफरेंस जैसे लेना वैसे ले लो, ये 100/11 हो जाएगा और ये 20/3 ले लो डिफरेंस, 300, 220, 80/33 आएगा कि नहीं आएगा सीधे। ये 20/3, ये 100/19, तो 100/19 20/3 380, 380 माइनस 300 80/57 आ जाएगा सीधे। तो 19:11 में बांट देंगे तो घोड़े का आएगा 15,200। छठा सवाल सेम है, कर लेना आप, है ना, ठीक। चलो अब 1-2 सवाल, एक वो लिंक पेन, सेलो पेन, एक वो सवाल बच रहा है हमारा, और एक वो मोमबत्ती को बेचने पर एक व्यक्ति को, टाइप 5 का। हाँ रुको, अभी पहले इसको कॉपी कर ले फटाफट जल्दी से।
हो गया क्या कॉपी? प्रॉफिट एंड लॉस से बोर हो गए होंगे आप लोग? नहीं हुए? वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए, चाहे बोर हो तो भी मत बोलो। एग्जाम में जब बैठोगे तो सवाल आपका बोर होना थोड़ी ना देखेगा, सवाल तो ये देखेगा कि आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। कितना अच्छा बोला मैंने, इसको मिटा दूं? ये कॉपी कर लिया, बोलो रफ कर दूं क्या? अच्छा है, समझ में आ रहा आपको? ये एलिगेशन में हम पढ़ेंगे, है ना, एलिगेशन में, ठीक है। चलो मिटा दूं क्या इसको? बोलते ही नहीं यार आप लोग, तो देखते रहते हो, बोला तो करो। चलो अब देखो टाइप 5 में आओ जरा। टाइप 5 में 10 मोमबत्ती को बेचने पर एक व्यक्ति 3 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। आ जाओ टाइप 5 में आ जाओ। वो 10 मोमबत्तियों वाला क्वेश्चन ना, जिस पर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, जिस पर है ना, जिस पर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है ना, वो वाला। हाँ देखिए, दिख रहा है सवाल? दिख रहा है सभी को? हाँ देखो क्या है सवाल। 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति 3 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, जबकि 10 कलम को बेचने पर उसे 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 2 बिजनेस है, 2 कितने व्यापार है कहानी में? 2 बिजनेस है। एक मोमबत्तियों का बिजनेस है और एक कलम का बिजनेस है ना। बताता हूं मैं अभी, शांति रखे ना। 2 बिजनेस है, एक बिजनेस प्रॉफिट कमा के दे रहा है और दूसरा बिजनेस लॉस। एक बिजनेस लाभ कमा के दे रहा है और दूसरा बिजनेस क्या करवा रहा है? हानि। समझ आ रही बात है ना। और पहले बिजनेस का जो प्रॉफिट परसेंट है और दूसरे बिजनेस का जो लॉस परसेंट है, ये दोनों आपस में क्या दिए हैं? बराबर। क्या दिए हैं? बराबर। 2 बिजनेस है, उन दोनों का प्रॉफिट परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर है? इस सवाल में 2 व्यापार है। पहले व्यापार में प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट, दूसरे व्यापार में लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट। सवाल में यह दिया है, बीच में एक लाइन लिखी है कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत आपस में संख्यात्मक मान क्या है? बराबर। बस यहीं से लिंक बनेगी, सॉल्व हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। आगे इन्होंने लिखा है कि मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है ना। सीपी ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द सीपी ऑफ पेन, है ना। मोमबत्ती की लागत पेन की लागत की आधी है। तो अब सुनो, देखो इधर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, मोमबत्ती और पेन, है ना। कैंडल लिख रहा हूं, थोड़ी सी इंग्लिश में लिखे ना, कैंडल और पेन। कैंडल मतलब मोमबत्ती। मोमबत्ती को सच में कैंडल बोलते हैं क्या? नहीं, मोम के लिए तो अलग शब्द है ना कोई। हाँ गुड, इधर देखो इधर देखो, कैंडल वही मेरे ध्यान में आ रहा था, कैंडल और पेन, ठीक है। उसने क्या बोला कि मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है। तो मोमबत्ती की जो लागत है वो पेन की लागत से आधी है। पेन की लागत मान लो 2B मान लो, पेन की लागत 2B है तो मोमबत्ती की लागत कितनी है? B। बोलो मान ले क्या ऐसा? वो खुद बोला ना हमसे, तो हमने मान लिया। मोमबत्ती की लागत पेन की क्या है? आधी। यदि पेन का मूल्य 2B है तो कैंडल की लागत कितनी है? B। हमें इस सवाल में निकालना क्या है पता है? इन दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात। क्या निकालना है? इन दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात, कैंडल और पेन के सेलिंग प्राइस का रेशियो, है ना। तो अब इनके सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं P और Q मान ले। क्या मान ले? सेलिंग प्राइस दोनों के P और Q। कैंडल का सेलिंग P रुपए है तो पेन का सेलिंग Q रुपए। P और Q क्या मान लिया हमने? इनका सेलिंग प्राइस। क्लियर? मतलब हमें इस सवाल में केवल क्या निकालना है? P रेशियो Q निकालना है। क्या निकालना है? P रेशियो Q। चलो भैया, अब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर दिया है ना। तो अब सुनो मेरी बात, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं?
नीचे में क्या आता है? सीपी। ऊपर में क्या आता है? प्रॉफिट इंटू 100। ऐसे बनता है प्रॉफिट परसेंट। लॉस परसेंट कैसे बनता है? नीचे आता है सीपी, ऊपर आता है लॉस और साइड में आएगा इंटू 100। क्लियर? इन सर्कल को भरोगे आंसर आ जाएगा। अब सर्कल को कैसे भरेंगे? वो जो दो बिजनेस है उन दो बिजनेस को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सवाल की पहली लाइन से पढ़ना चालू करते हैं। 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति 3 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। गौर करें, ध्यान दें। 10 मोमबत्तियों को बेचने पर, कितनी मोमबत्ती बेची मैंने? 10 मोमबत्ती यदि मैंने बेची तो 10 मोमबत्ती खरीदी भी होगी ना मैंने। मतलब 10 मोमबत्ती का व्यापार है कि नहीं, इतना समझ में आ गया हमें। 10 मोमबत्ती बेचने पर वो खुश है, दुखी है, परेशान है या प्रसन्न है? लाभ हुआ ना? लाभ हुआ। मतलब ओके, ठीक है, चलो। 10 मोमबत्ती बेचने पर, 10 मोमबत्ती बेचने पर यानी कि 10 मोमबत्ती बेच रहा है तो 10 मोमबत्ती खरीदी भी होगी। 10 मोमबत्ती का बिजनेस है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? तो इस बिजनेस की लागत कहाँ आएगी प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए? नीचे। उसी बिजनेस का लाभ परसेंट है ना ये, तो उस बिजनेस की लागत यहां लिख दो। किस चीज का बिजनेस है? 10 मोमबत्तियों का। कितनी मोमबत्ती, कितने कैंडल्स का व्यापार है? 10 कैंडल्स का व्यापार है। तो व्यापार की लागत तो 10 मोमबत्तियों की लागत यहां आ जाएगी क्या? अच्छा, एक मोमबत्ती की लागत कितनी है? एक मोमबत्ती की लागत कितनी है? बी। एक मोमबत्ती की लागत कितनी है? बी। तो 10 मोमबत्तियों की लागत 10 बी। बताओ, व्यापार की लागत लिख दी यहां पे। अब यहां व्यापार का लाभ लिख देंगे तो बन गया क्या प्रॉफिट परसेंट? चलो देखिए, 10 मोमबत्ती बेचने पर 3 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। किसके बराबर लाभ है? 3। 10 मोमबत्ती बेचने पर कौन है वो प्रॉफिट? 3 कलम का विक्रय मूल्य। कौन है लाभ? 3 कलम का विक्रय मूल्य जितना लाभ है। तो लाभ की राशि किसके बराबर है? 3 पेन का सेलिंग। 3 पेन का सेलिंग जितना लाभ है। तो 1 पेन का सेलिंग कितना है? क्यू। तो 3 पेन का सेलिंग जितना लाभ है यानी कि लाभ की राशि 3Q हुई क्या? लाभ लिखना है हमें, लाभ। तो कौन है लाभ? 3 पेन का सेलिंग जितना प्रॉफिट है क्या? 3 पेन का सेलिंग जितना होता है उतना लाभ का राशि है। तो 1 पेन का सेलिंग कितना है? Q। तो 3 पेन का सेलिंग 3Q। कंप्लीट। अब दूसरे व्यापार पे आ जाए। चलो भैया, जबकि 10 कलम को बेचने पर, दूसरा व्यापार 10 कलम बेच रहा है अंग्रेजी में। वाइल सेलिंग 10 पेन, कितने पेन बेच रहा है? 10। 10 पेन बेचने पर, समझ आ रही बात? 10 पेन बेचने पर यानी कि 10 पेन बेच रहा, 10 पेन खरीदे भी होंगे क्या? बोलो, खरीदे होंगे कि नहीं खरीदे होंगे? समझ आ रही बात? तो 10 पेन बेचने पर तो 10 पेन उसने खरीदे भी होंगे। क्लियर है इतनी बात सभी को? 10 पेन का व्यापार है कि नहीं है? तो व्यापार की लागत यहां आ जाएगी 10 पेन की लागत। व्यापार का हानि परसेंट है तो व्यापार की लागत 10 पेन की लागत आएगी कि नहीं आएगी? तो बताओ, 1 पेन की लागत कितनी है? 2B। 1 पेन की लागत 2B है तो 10 पेन की लागत 20B या फिर 2B 10 बार। 1 पेन की लागत 2B है तो 10 पेन की लागत 10 बार 2B। 10 पेन बेचने पर यानी कि 10 पेन का व्यापार है तो इस व्यापार की लागत 10 पेन की लागत आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा, 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। 4 मोमबत्ती का विक्रय मूल्य जितना लॉस। कितना लॉस की राशि है? 4 मोमबत्ती का विक्रय मूल्य जितना लॉस है। 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस जितना लॉस है। तो 1 कैंडल का सेलिंग प्राइस क्या है? P। तो 4 कैंडल का सेलिंग प्राइस 4P। 4P का लॉस है क्या? बोलो, समझ गए क्या? ठीक है, वेरी गुड। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, B से B कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल। तो 3Q बराबर 2P बचा क्या? तो P/Q का वैल्यू आ गया ना 3/2। 3/2। तो आंसर इज 3:2। कॉपी मारो जल्दी से, फिर लिंक पेन सेलो पेन के पास चलेंगे। कहाँ है ये? कहाँ छिपे बैठे हैं? कौन से टाइप में छिपे हैं ये? टाइप 2 में छिपे हैं।
कौन से सवाल में? सवाल नंबर 2 में ना। ठीक, हो गया क्या? ठीक, मिटा दो इसको। बोलो रफ कर दूं क्या इसको? है ना? कॉपी कर लिया सभी ने? क्लियर है ये? ठीक है। चलो टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। टाइप 2 का सवाल नंबर 2। हाँ देखिए, एक खुदरा विक्रेता एक ही कीमत पर 3850 लिंक पेन और 1848 सेलो पेन खरीदता है। जो दुकानदार होगा वो तो थोक में खरीदेगा ना, हम थोड़ी ना, स्टूडेंट थोड़ी ना जो एक पेन लेके आ गए, दुकानदार है ना वो, है ना। तो 3850 लिंक पेन, और ये लिंक पेन मतलब क्या होता है? जेल पेन। फिर अच्छा, ये कंपनी का नाम है लिंक। ओके ओके, हाँ कंपनी का नाम हुआ ना। आप क्या कुछ और तर्क दे रहे थे ना? आप क्या दे रहे थे? हाँ बोला। हाँ अच्छा, जो जेल नहीं होता वो लिंक पेन है। नहीं ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना है, ये इन्होंने दिमाग बिठाया अपना अभी अभी। वो तो कंपनी का नाम होगा यार, सेलो पेन। जैसे सेलो एक कंपनी है ना, वैसे लिंक पेन। हाँ नहीं, इंक पेन हो सकता है, लेकिन लिंक पेन तो कंपनी हो गई ना। चलो ठीक है, जो भी हो। 3850 लिंक पेन और 1848 सेलो पेन खरीदे, है ना। देखो क्या है कहानी। तीन 3850 लिंक पेन, है ना, और 1848 सेलो पेन। 3850 लिंक पेन और 1848 सेलो पेन। तो लिंक पेन को कैसे लिखो? ऐसे लिख दे क्या? सेलो पेन को ऐसे लिख दे, समझ जाओगे ना। एक ही कीमत पर खरीदे, एक ही कीमत पर खरीदे। एक ही कीमत वो कुछ भी हो सकती है, ध्यान दो। मतलब ये सामान भी यदि 100 रुपए में खरीदा, तो ये सामान भी कितने में खरीदा?
100 रुपए में। समझ आ रही बात है ना? यदि ये सामान 100 रुपए में खरीदा तो ये सामान भी कितने में खरीदा? 100 रुपए में। समझ आई बात? क्लियर है ना? 3850 लिंक पेन और 1848 सेलो पेन एक ही कीमत पर खरीद। इसका मतलब ये नहीं समझना कि एक एक पेन का मूल्य बराबर है, नहीं। जो टोटल उसने बंडल खरीदा ना, 3850 लिंक पेन का बंडल और 1848 सेलो पेन का बंडल, दोनों ही बंडल उसको एक ही प्राइस में पड़े। 100 रुपए के दोनों बंडल पड़े, ऐसा कहने का मतलब। कुछ भी मान लो, 100 रुपए की जगह यहां पे कुछ भी मान सकते हैं ना। आगे बढ़ता है। अच्छा, क्यों खरीदा ये क्यों खरीद रहा है? बेचने के लिए। बेचेगा आप तो कैसे बेचेगा पता करें। शायद इसकी कुछ प्लानिंग हो, लिंक पेन को किसी और प्रॉफिट पे बेचे, सेलो पेन को किसी और प्रॉफिट पे बेचे। कैसे बेच रहा है पता करते, देखते हैं कैसे बेच रहा है। वहां लिंक पेन को इस तरह बेचता है कि 481 लिंक पेन के विक्रय मूल्य से वहां 650 लिंक पेन खरीद सकता है। ठीक है, इस प्रकार बेचता है कि 481 he sells link pens in such a way that he buy 650 link pens with selling price of 481 link pens, है ना। 481 लिंक पेन का विक्रय मूल्य 481 कौन सा पेन? लिंक पेन। 481 लिंक पेन, एस मतलब सेलिंग। 481 लिंक पेन का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 650 लिंक पेन के कॉस्ट है ना। 481 लिंक पेन का सेलिंग प्राइस 650 लिंक पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ये लिंक पेन की कहानी बताई। अब आगे सेलो पेन की कहानी सुना रहे हो। क्या है सेलो पेन की कहानी? 629 सेलो पेन का विक्रय मूल्य, 629 है ना। 629 सेलो पेन, 629 सेलो पेन का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 408 सेलो पेन के 408 सेलो पेन के क्रय मूल्य के। 408 सेलो पेन के क्रय मूल्य के, है ना। ऐसा दिया है उसने। ठीक है, अब आपको यहां से रेशियो बनाना आता है? आता है ना रेशियो बनाना। कॉस्ट प्राइस ऑफ लिंक पेन टू सेलिंग प्राइस ऑफ लिंक पेन, है ना। ठीक है, तो बताओ इसको काटोगे तो ये किससे जाएगा? 13 से 50 बार जाएगा और ये 13 से शायद 37 बार जाएगा। 37 37 13 3 जा 39, हाँ 37 बार। तो बताओ रेशियो आपका जो है 37 से 50 आएगा। क्या रेशियो आएगा? 37 से 50। कर लोगे इसको देख के ऐसा, है ना। जो इसके साथ होता है, जो सेलिंग के साथ है वो कॉस्ट के सामने जाता है। तो सेलिंग के साथ है 37, वो कॉस्ट के सामने जाएगा 37, उल्टा होता है ना। चलो इधर भूल गए क्या सब? सेलो पेन, है ना। और इधर पे सेलो पेन। ठीक है, इधर काटोगे ना तो इधर आएगा 37 इधर आएगा शायद। ये किसी से 37 बार जाएगा और ये किसी से 24 बार जाएगा शायद। अब ये किससे जाएगा ये देख लो आप। 24 एक 24, 17 से जा रहा 17 बार, 17 से 37 बार, 17 से 24 बार करके देख लो, बिल्कुल आएगा, है ना। चल, तो सेलो पेन का 37 से 24 बोलो बन जाएगा ये रेशियो। काटने की टेंशन छोड़ो, अभी बाद में देखेंगे, है ना। देखो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब कहानी ये है कि भैया कितने में खरीदा? 37 में, है ना। तो यदि हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करें, लिंक पेन और सेलो पेन की, तो ध्यान देना लिंक पेन का कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो 37 से 50 है।
सेलो पेन का कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो 37 से 24 है, बोलो है कि नहीं है? अच्छा, ऑलरेडी ये रेशियो सेट हो गया, देखो आप, है ना। लिंक पेन और सेलो पेन का कॉस्ट प्राइस सेम दिया था कि नहीं दिया था? वो सेम अब मैं क्या मान लेता हूं? 37। क्या मान लेता हूं मैं? 37 रुपए मान लिया मैंने, ऐसे कुछ भी मान सकते हो। अब सुनना फिर से मैं क्या बोलता हूं। 3850 लिंक पेन 37 रुपए में खरीदे। 3850 लिंक पेन कितने रुपए में खरीदे? 37। और 1848 सेलो पेन भी कितने में खरीदे? 37 में। तो यदि लिंक पेन 37 में खरीदता है तो कितने में बेचेगा? 50 में। और सेलो पेन यदि 37 में खरीदता है तो कितने में बेचेगा? 24 में। तो ये वाला जो उसका माल है ना, ये वाला जो स्लॉट है उसका, ये 50 रुपए में जाएगा क्या? कितने में खरीदा ये? 37 में। लिंक पेन यदि 37 में खरीदा है तो वो कितने में बिकेगा? 50 में। तो ये जो 3850 लिंक पेन है, कौन से पेन है? लिंक पेन। 3850 लिंक पेन 37 में खरीदे हैं, तो ये रेशियो बताता है कि 37 में खरीदा हुआ सामान कितने में बेचना है? 50 में। तो 3850 लिंक पेन यदि उसने 37 में खरीदे तो 3850 लिंक पेन कितने में बिक गए? 50 रुपया आएगा, यहां से 37 लगाया 50 आया। अब 1848 सेलो पेन पे आ जाते हैं। 1848 यदि सेलो पेन पे आते हैं तो 1848 सेलो पेन कितने में खरीदे? 37 में। और कितने में बेचा? खरीदा कि नहीं खरीदा? 37 से 24। तो चलो, इधर का प्रॉफिट 13 है और इधर का लॉस 13 है। मतलब इस सौदे का रिजल्ट नो प्रॉफिट नो लॉस, आंसर आएगा 0%। नन ऑफ दिस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें पहले से टिक लगा हुआ है, नन ऑफ दिस। बोल कहां से रहा है कोई? अच्छा, यहां से बोल रहा है। कॉपी करो इसको। पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया आपको? देखो सुनो, इतनी सी बात है, खरीद लिया था, बस बेचने की बात है। तो कैसे बेचना है उसने ऐसे घुमा फिरा के बताया कि 37 का खरीदा हुआ सामान लिंक पेन 50 में बिकेगा और सेलो पेन यदि 37 में खरीदा तो 24 में बिकेगा। समझ आ रही बात? तो किस्मत से 37 मान लिया, दोनों को हमने, दोनों की कॉस्ट प्राइस इक्वल होनी चाहिए, सेट है। 37 का सामान 50 में, इधर 37 सामान 24 में, प्लस 13 माइनस 13, रिजल्ट 0% है ना। ये बहुत रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इनको कंसिडरेशन में लेके न चले आप, है ना। कंसिडरेशन में लेके न चलने का मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत रेयर है, कभी कभार इस टाइप के आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ऐसा मान के चलना है ना, मान के चलना है बस। चलो, हाँ, टाइप 12 का कोई क्वेश्चन बता रहा था कोई, क्या कहानी है? क्या है टाइप 12 में? छठा नहीं करवाया था मैंने, तो छठा इजी तो है, देख लेते हैं। इसको कॉपी करो पहले, फिर देखते हैं ना। हो गया क्या?
किसको? हाँ बिल्कुल आएगा। 37 37 74, 50 और 24 भी 74, 74 लगा, 74 आया, रिजल्ट 0 आएगा ही ना, वो तो ऑब्वियसली आएगा। टोटल लागत 37 37 74, टोटल आया 50 24 74, 74 74 0 आया, समझ में? ठीक, ये सवाल क्लियर है? चले आगे, बोलो चले क्या आगे? ठीक है चलते हैं आगे। ये क्या कहानी है? टाइप 12 का छठा सवाल, क्या दिक्कत है इसमें? चलो बता दे रहा हूं, इधर देखो, इसको मिटा दूं क्या? बोलिए रफ कर दूं इसको? ठीक है, निकाल लीजिए टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 6, टाइप 12 सवाल नंबर 6 है ना। 100 वस्तुएं, 100 वस्तुएं मान लेते हैं 100 यूनिट। इसका शॉर्ट तरीका भी है, पहले बेसिक बता देता हूं। टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 6 क्लास शीट का है ना। मान लेते हैं 100 वस्तुओं की लागत कितनी है? 100 यूनिट। उसने सबसे पहले आधी वस्तुएं, तो आधी मतलब 50 यूनिट का सामान, ये सामान कैसे बेचा? 20% लाभ पर। ओके, फिर बची आधी, सीधी सी बात है, आधी बचेगी 50, इसको कैसे बेचा? 40% लाभ पर, है ना। तो 20%, यहां का प्रॉफिट 10 यूनिट आएगा, यहां का प्रॉफिट 20 यूनिट आएगा, टोटल प्रॉफिट 30 यूनिट है क्या? कुल लाभ कितना है? 30 यूनिट, है ना। ठीक है, कुल लाभ कितना है? 30 यूनिट, है ना। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है 30 यूनिट, ठीक है। अब वो सवाल वाला बोल रहा है, यदि सारे सामान को 100 यूनिट को इकट्ठा 25% लाभ पर बेच दिया होता, यदि, अच्छा यूं टुकड़ों में बेचने पर प्रॉफिट 100 पे 30 बन रहा है, टुकड़ों में बेचने पर प्रॉफिट 100 पे कितना बन रहा है? 30। और यूं यदि पूरे सामान को सीधे 25% लाभ पर बेचते तो फिर टोटल प्रॉफिट कितना बन जाता? सीधे 25 यूनिट बन जाता। उस केस में टोटल प्रॉफिट दो तरीके से बेचा गया, टुकड़ों में बेचता तो 100 पे 30 यूनिट टोटल प्रॉफिट बन रहा था, यदि सीधे 25% लाभ पर बेचता टोटल प्रॉफिट 25 यूनिट बन रहा था। बताओ कितना प्रॉफिट कम है? 5 यूनिट। ये 5 यूनिट किसके बराबर है? 100 रुपए। यदि 5 यूनिट बराबर 100 रुपए, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि एक यूनिट, एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, एक यूनिट है कि नहीं है? 100 का 100 यूनिट, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 यूनिट, 5 यूनिट 100, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या आएगा? 100 बाय 5, तो बताओ 20 रुपए आएगा एक वस्तु का क्रय मूल्य। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? या फिर आप ये करते कि देखो, टोटल लागत को मान लेते 100%, एक तरफ तो सीधे 25% लाभ बोला है, और एक तरफ का लाभ परसेंट क्या निकाल लेते आप? 30। 100 पे 30, देखो 30% है कि नहीं? दूसरी ओर का टोटल रिजल्ट 100 पे 30% बन रहा है। एक ये 30 निकालने का तरीका क्या था? 20% और 40% को जोड़ के सीधे आधा कर देते आप, 20 और 40 को जोड़ के आधा कर देते, ओरली आ जाता है 30% सीधे। प्रॉफिट परसेंट का रिजल्ट इस प्रकार से कब लगा सकते हैं? जब दोनों की लागत क्या हो? सेम। देखो दोनों की लागत सेम है, जब कॉस्ट प्राइस सेम हो तो इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करने से भी सीधे रिजल्ट परसेंटेज आ जाता है। करवाया था सवाल मैंने आप लोगों को। तो ये 30% आप ओरली पहुंच सकते हो 30% तक, और ये 25% तो दिया है सीधे। तो देखो ओवरऑल 5% बराबर 100 रुपए, तो 1% का वैल्यू जो होगा वही एक की लागत होगी ना, क्योंकि 100% का वैल्यू आ जाएगा आपका। 100 वस्तुओं की लागत हमने 100% मानी, तो एक वस्तु की लागत 1% कहलाई कि नहीं कहलाई? यहां से तो 1% का वैल्यू आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सीधे ओरली कर सकते थे आप इसको। चलो, तो ये क्लास शीट मेरी तरफ से तो हो गई पूरी। अब कोई डाउट्स आपके हैं तो बता दो फटाफट जल्दी से। यदि कोई डाउट्स रखे बैठे हो प्रॉफिट लॉस में तो बता दो, प्रैक्टिस शीट के लास्ट वाले टाइप को छोड़ के।
हाँ, रेशियो के लिए बैठे हो? कौन कौन बैठा है रेशियो के लिए? अच्छा, ऐसा लिखो, ये हो गया रेशियो। चलो ये फिर मैं लास्ट में बांटूंगा, है ना। प्रॉफिट लॉस के डाउट्स फिर कल ले आना, कल कर लेंगे, है ना, ठीक है। चलो रेशियो स्टार्ट करते हैं हम, है ना। है क्या डाउट्स लेके बैठा है कोई लाभ हानि के? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी भी दिन बता सकते हो, ऐसा नहीं जरूरी है ना, जब भी कोई डाउट हो तो, ठीक है। प्रॉफिट लॉस को रटना है पूरा 10-10 बार लिख लिख कर, है ना, 10-10 बार लिखना है डेली आपको।